बेनजीर भुट्टो अस्पताल रावलपिंडी में खातून से मुबैना ज्यादती। थाना वारिस खान पुलिस ने तिबी मुआयने में ज्यादती की तस्दीक होने पर मुकदमा दर्ज कर लिया। सीपीओ रावलपिंडी ने मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। अस्पताल इंतजामिया ने मुलजिम की मुआवनत करने वाले एक्सरे टेक्नीशियन को मुअत्तल कर दिया। ज्यादती के वाक़े में मुलविस मुलजिमान अरसा दराज से खातून की वीडियोज बनाकर ब्लैकमेल कर रहे थे। इस्लामाबाद में 8 साला बच्ची का कत्ल केस, 5 मशकूक अफराद को हिरासत में ले लिया गया। 80 अफराद शामिल तफ्तीश। पुलिस को ताहाल 8 साला फातिमा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट न मिल सकी। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मशकूक अफराद के DNA टेस्ट करवाए गए। जाए वकुआ की जियो फेंसिंग शुरू कर दी गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 20 से 22 रुपए फी लीटर इजाफे का इम्कान। इस्लामाबाद और लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में बेशतर पेट्रोल पंप से पेट्रोल गायब। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। ओगरा और इंतजामिया ने चुप साध ली। पेट्रोल पंप्स पर गाड़ियों की लंबी कतारें। पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में डॉलर की कीमत को पर लग गए। इंटरबैंक मार्केट में अमरीकी डॉलर की कीमत में 3 रुपए इजाफा। इंटरबैंक मार्केट में अमरीकी डॉलर 291 रुपए 50 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर की कीमत में 4.5 रुपए इजाफा। सोने की फी तोला कीमत भी बढ़ गई। फी तोला सोना 1100 रुपए महंगा। फी किलो सोना 2,22,900 रुपए का हो गया। गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ गई। घरेलू सिलेंडर की कीमत में 120 रुपए और कमर्शियल की कीमत में 450 रुपए इजाफा। सिर्फ 2 दिन में फी किलो कीमत 20 रुपए बढ़ गई। चेयरमैन LPG एसोसिएशन ने LPG की कीमत में मजीद इजाफे का इम्कान जाहिर कर दिया। घरेलू सिलेंडर 2,495 रुपए की बजाय 2,615 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर 9,580 रुपए की बजाय 10,030 रुपए में फरोख्त। कराची के बिजली सारिफीन के लिए बुरी खबर। के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर 1 साल के लिए 1 रुपए 52 पैसे फी यूनिट सरचार्ज लगाने का फैसला। वफाकी हुकूमत की सरचार्ज से मुतालिक दरख्वास्त पर नेपरा में समाअत मुकम्मल। फैसला महफूज। इजाफी सरचार्ज से के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर 24 अरब 50 करोड़ रुपए इजाफी बोझ पड़ेगा। लाहौर हाईकोर्ट ने बिजली के बिलों पर इजाफी चार्जेस की वसूली रोक दी। अदालत ने दरख्वास्तें नेपरा को भिजवा दी। कानून के मुताबिक फैसला करने का हुक्म। गर्दिशी कर्जे में 789 अरब रुपए का इजाफा। बिजली की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफे के बावजूद पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्जों में कमी ना हो सकी। हुकाम पावर डिवीजन के मुताबिक गर्दिशी कर्जे में इजाफे की बड़ी वजह पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की नाअहली, बिजली चोरी और लाइन लॉसेज हैं। गुज़श्ता हुकूमत ने पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की नाअहली का बोझ भी आवाम पर डाल दिया। वजारत खजाना ने इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 15 साल के लिए आउटसोर्स करने की मंजूरी दे दी। जराये के मुताबिक आउटसोर्स होने पर थर्ड पार्टी एडवांस 10 करोड़ डॉलर देगी। खिलाफ वर्जी पर एडवांस पेमेंट वापस किए बगैर मुआहदा कैंसिल हो जाएगा। कस्टम, साइट सिक्योरिटी और इमिग्रेशन सर्विस सिविल एविएशन अथॉरिटी के पास होगी, जबकि इंतजामी उमूर, फाइनेंशियल क्लूज, डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन, सर्विसेज चार्जेस, एक्सचेंज रेट, शॉप्स रेंट थर्ड पार्टी के जिम्मे होगी। इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात कब करवा रहा है? चीफ जस्टिस पाकिस्तान का हल्का बंदियों से मुताल्लिक केस में इस्तफसार। DG लॉ इलेक्शन कमीशन ने कंधे झुका दिए, यानी अभी तो इंतखाबात की कोई तारीख तय ही नहीं हुई। चीफ जस्टिस उमर बंदयाल के मुस्कुराते हुए रिमार्क्स। कहा, इलेक्शन कमीशन इंतखाबात से कबल हल्का बंदियां शफाफ तरीकाकार से करे। हल्का बंदियां अवामी मफाद का मामला है। ठप्पेदार सर्कल को जरा भी मुतासिर करने से उम्मीदवार को पड़ने वाले वोट मुतासिर होते हैं। सिंध में हल्का बंदियों पर हसासियत ज्यादा है। सिंध से अक्सर ये गिला किया जाता है कि हल्का बंदियां दुरुस्त नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध में हल्का बंदियों के खिलाफ दरख्वास्त वापस इलेक्शन कमीशन को भिजवा दी। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया, इलेक्शन एक्ट में कमीशन में दरख्वास्त दायर करने की कोई हद मुकर्रर नहीं। इलेक्शन कमीशन को मौका दे रहे हैं, दरख्वास्त गुजार के एतराजात दूर करे। दूसरी सूरत में इलेक्शन कमीशन केस को सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाए।
निगरान सेटअप हर सियासी पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड दे, इलेक्शन के इनेकाद के लिए बेहतरीन माहौल फराहम करे। इलेक्शन कमीशन का निगरान वजीर आजम निगरान वज़ीर आला सिंध बलोचिस्तान को मुरासला। इंतखाबात के हवाले से हिदायत जारी। आम इंतखाबात के लिए आईनी इक़दाम उठाने का फैसला किया है। निगरान हुकूमत साफ शफाफ इंतखाबात के लिए हमारी मुआवनत यकीनी बनाए। इलेक्शन कमीशन की पेश की इजाजत के बगैर तकर्रुर और तबादला न किया जाए। इलेक्शन कमीशन के वफाकी और सूबाई और मकामी इदारों हर किस्म की भर्ती पर पाबंदी आए। हर किस्म की तरक्याती स्कीम्स पर भी पाबंदी। इदारों में भर्ती होने वाले सियासी शख्सियात की मुलाजमत खत्म करने का हुक्म। वजीर आजम, वज़राए आला, काबीना अरकान, मुशीरान और मेंबरान असम्बली से सरकारी रिहाइश गाहें फौरी खाली करवाने का हुक्म। सरकारी गाड़ियां वापस लेने की हिदायत। निगरान हुकूमतें कानून के मुताबिक रोजाना की बुनियाद पर मामला चलाएं। निगरान हुकूमतें इलेक्शन में दबाव और खलल डालने की कोशिश न करें। निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान के तकर्रुर के लिए अपोजिशन और हुकूमत में डेडलॉक बरकरार। वज़ीर आला बलोचिस्तान और अपोजिशन लीडर के दरमियान मुलाकात का तीसरा दौर शुरू न हो सका। निगरान वज़ीर आला की तकर्रुरी को पार्लिमानी कमेटी के पास जाने से रोकने के लिए 1 घंटा बाकी रह गया। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी हमल कलमती, जबकि जमीयत उलमा इस्लाम उस्मान बादीनी के नाम पर डट गई। वज़ीर आला बलोचिस्तान की भी अपने उम्मीदवार को लाने के लिए कोशिशें जारी। खैबर पख्तूनख्वा की निगरान सूबाई काबीना के लिए 25 अफराद के नाम शॉर्ट लिस्ट, क्लियरेंस जारी। जराये के मुताबिक इदारों से छानबीन के बाद 15 रुकनी काबीना के अरकान के नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। साबिक काबीना के तल्ख तजुर्बे के बाद अब मुकम्मल गैर सियासी काबीना तश्कील देने की कोशिश। विफाक में निगरान काबीना तश्कील देने के बाद खैबर पख्तूनख्वा में नई काबीना की हल्फ बर्दारी का इम्कान। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर निगरान वजीर आला सिंध बन गए। गवर्नर सिंध ने मंजूरी दे दी, नोटिफिकेशन जारी। निगरान वजीर आला सिंध कल ओहदे का हल्फ उठाएंगे। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर कहते हैं, मुश्किल हालात में ये जिम्मेदारी बहुत अहम है। कोशिश होगी लोगों के मसाइल हल कर सकूं, कानून और आइन की बालादस्ती कायम रखने के लिए किरदार अदा कर सकूं। पहली तरजीह काबीना की तश्कील होगी। इंतखाबात का इनेकाद इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। निगरान हुकूमत इलेक्शन कमीशन की हर मुमकिन मुआवनत करेगी। अमन व अमान की सूरत हाल पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। अवामी मसाइल को हल करने की भरपूर कोशिश होगी। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ एक्शन में आ गए। पहले इजलास में वजारतों की ब्रीफिंग। अनवारुल हक काकड़ बोले, मुल्की मुआशी पॉलिसीज का तसलसल कायम रखेंगे। हुकूमत तमाम तर तवानाइयां मईशत के इस्लाह पर सर्फ करेगी। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के तहत मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी बढ़ाने के लिए इक़दामात निगरान हुकूमत की तरजीहात में शामिल। पावर सेक्टर में जारी इस्लाहात, टैक्स महसूलात में इजाफे के लिए इक़दामात पर सख्ती से अमल किया जाए। हुकूमत का काम लोगों की जिंदगी में आसानियां पैदा करना है। मुल्क के ऐसे हिस्सों में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को तरजीही बुनियादों पर बनाने की जरूरत है जहां बैरूनी सरमायाकारी मुतवक्के हो। बलोचिस्तान में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर खुसूसी काम की जरूरत है। निगरान वफाकी काबीना के लिए जलील अब्बास जिलानी, हफीज शेख, एहसन भोन, सरफराज बुगटी, जुल्फिकार चीमा के नाम ज़ेरे गौर। सरफराज बुगटी और हाशिम डोगर को भी काबीना का हिस्सा बनाए जाने का इम्कान। साबिक वजीर मोहम्मद अली दुरानी को वजारत इत्तलात का कलमदान दिए जाने का इम्कान। निगरान काबीना के उम्मीदवारों से अनवारुल हक काकड़ के इब्तदाई राब्ते। अनवारुल हक के निगरान वजीर आजम बनने की वजह सिर्फ बलोचिस्तान है। नाम पर अख्तर मेंगल के सिवा किसी ने इख्तलाफ नहीं किया। राजा रियाज कहते हैं, शहबाज शरीफ को कहा था नाम जल्दी सामने ना आने दिया जाए। हमारे बड़ों ने कहा है कि इलेक्शन फरवरी में करवा दिए जाएं। इससे पहले इलेक्शन को आगे ले जाने का इरादा था। मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, आप सबको पता है। मेरा किसी पार्टी से फिलहाल ताल्लुक नहीं। मियाँ साहब मेरे बड़े भाई हैं। अनवारुल हक काकड़ पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का इंतखाब नहीं, दोनों जमातों का डॉक्टर मालिक पर इत्तेफाक हुआ था। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, निगरान वजीर आजम से इंसाफ की तवक्को है, वो ऐसी काबीना बनाए जो गैर जानिबदार हो। उम्मीद है इलेक्शन फ्री एंड फेयर होंगे। सियासी जमातों में कशीदगी बढ़ती जा रही है।
पीटीआई की जेर हिरासत खातून को रिहा किया जाए। जेल में वकला को रसाई हासिल ना होना नाइंसाफी है। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ थाना खन्ना में दर्ज मुकदमे की समाअत 1 सितंबर तक मुलतवी। सदर मुमलिकत ने पेमरा तरमीमी बिल 2023 की मंजूरी दे दी। सदर मुमलिकत ने कहा, सरकार इश्तिहारात को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मुलाजमीन के वाजिबात की अदायगी के साथ जोड़ने से उनके मसाइल के हल में मदद मिलेगी। सदर से PFUJ, APNS, PBA, CPNE और MN के नुमाइंदगान की मुलाकात। नवाज शरीफ सितंबर के वस्त में पाकिस्तान पहुंचेंगे। शरीफ फैमिली जराये के मुताबिक नवाज शरीफ 21 सितंबर को वतन वापसी के लिए लंदन से रवाना हो सकते हैं। नवाज शरीफ की करीबी दोस्तों और लीगी रहनुमाओं से वतन वापसी पर मुशावरत जारी। मरियम नवाज की जेर सदारत यूथ विंग का तंजीमी इजलास। खैबर पख्तूनख्वा के 7 अजला में यूथ कोऑर्डिनेटर्स ओहदों के लिए उम्मीदवारों के इंटरव्यूज। बन्नू, हजारा, DI खान, पेशावर, मर्दान, मालाकंड और कोहाट डिवीजन से उम्मीदवारों के इंटरव्यूज लिए गए। मर्दान में जायदाद के तनाजे पर मां 3 बेटों समेत कत्ल। रेस्क्यू हुकाम ने लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी। पुलिस ने तफ्तीश का आगाज कर दिया। मस्तूंग में मुसल्लह अफराद की फायरिंग। खातून समेत 3 अफराद कत्ल। वाक़े की तहकीकात जारी। एहसन इकबाल के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त खारिज। साबिक वजीर संजीदा और दानिश्वर इंसान है, जज्बात में कोई बात कर दी होगी। चीफ जस्टिस के साबिक वजीर दाखिला के खिलाफ तौहीन अदालत केस। दरख्वास्त गुजार महमूद नकवी ने कहा, मेरा मुद्दा ये है कि कोई भी आइन और कानून से बालातर नहीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अदालत के सामने तकरीर न करें। आर्टिकल 204 के तहत तौहीन अदालत की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है। इसे कहाँ इस्तेमाल करना है, कहाँ नहीं, ये हम तय करेंगे। हमारे फैसलों में इतना वजन होना चाहिए कि इनकी तामील की जा सके। एहसन इकबाल नज़्म ज़ब्त वाले इंसान हैं। हम नहीं समझते कि कुछ ऐसा कहा गया जिसको तौहीन अदालत के जुमरे में लाया जाए। अदालत ने मई 2018 में दी गई दरख्वास्त अगस्त 2023 में निपटा दी। सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चौधरी परवेज इलाही 6 रोजा जिस्मानी रिमांड पर 21 अगस्त तक नैब के हवाले। नैब लाहौर की टीम ने साबिक वजीर आला को माली बेज़ाब्तियों के केस में लाहौर की एहतसाब अदालत में पेश किया। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का फैसला आने तक केस को चलाने की इस्तदा मंजूर कर ली। परवेज इलाही ने घर का खाना, जाती मौलेज और अद्वियात की सहूलत मांग ली। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, चौधरी परवेज इलाही को पहले ही ये सहूलियात फराहम की जा चुकी। अहलिया, बेटे और वकील से मिलने की इजाजत देने पर जवाब दायर करेंगे। एबटाबाद पुलिस ने चेयरमैन पीटीआई के भांजे हसन न्याजी को कोयटा पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने मुलजिम को लाहौर लाने के लिए महकमा दाखिला बलोचिस्तान को छुट्टी अरसाल कर दी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम हसन न्याजी जिन्ना हाउस मुकदमे में लाहौर मतलूब। मुलजिम हसन न्याजी पर सिक्योरिटी फोर्सेज की वर्दी लहराने का इल्जाम है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का शहरयार आफरीदी और शानदाना गुलजार को कल अदालत पेश करने का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद SSP ऑपरेशंस को इख्तियारात से तजावुज पर शोकॉज नोटिस जारी। DC इस्लामाबाद से कल तक 3 माह के MPOs का रिकॉर्ड भी तलब। जस्टिस बाबर सत्तार ने चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को भी कल तलब कर लिया। सानेहा बल्दिया फैक्ट्री केस। सिंध हाईकोर्ट का अपीलों में गवाहान की फहरिस्त मुरत्तिब करने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स में कहा कि बल्दिया फैक्ट्री आतिशज़दगी बड़ा सानिया था। तमाम अवामिल का जायजा जरूरी है। समाअत के दौरान सरकारी वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ट्रायल कोर्ट में 400 गवाहान के बयानात कलमबंद किए थे। सानिया बल्दिया फैक्ट्री केस में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 2 मुल्जिमान रहमान भोला और जुबैर चरिया को सजा, जबकि दीगर 4 मुल्जिमान को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। अदालत ने MQM रहनुमा रऊफ सिद्दीकी समेत 4 मुल्जिमान को अदम शवाहिद की बिना पर बरी कर दिया। नस्ला टावर केस। मुल्जिम मंजूर कादिर काका की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। मुल्जिमान पर नस्ला टावर को गैर कानूनी इजाफी जमीन अलॉट करने का इल्जाम।
मुलजिम का मुकदमे में क्या किरदार है, कराची के एंटी करप्शन अदालत का इस्तफसार। सरकारी वकील ने बताया मुलजिम ने स्ट्रक्चर NOC जारी किया। मुलजिम जमानत पर इस्तगासा के गवाहान को मुतासिर कर सकता है। वकील फारूक H नायक ने दलाइल में कहा जमीन की असल मालिक KMC है। मंजूर कादिर काका 2015 से 2019 तक बैरून मुल्क थे। डोनाल्ड ट्रंप पर इंतखाबात में मुदाखलत के इल्जाम पर फर्द जुर्म आयद। 2020 के सदारती इलेक्शन में मुदाखलत से मुतालिक मुकदमे पर फर्द जुर्म आयद की गई। ग्रैंड ज्यूरी ने एक दिन की समाअत के बाद ट्रंप के 18 इत्तेहादियों पर भी फर्द जुर्म आयद कर दी। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ये चौथा मुजरिमाना मुकदमा है। ट्रंप ने खुद पर आयद फर्द जुर्म को धांधली करार दे दिया। हरम शरीफ ट्रेन हादसे केस में बिन लादेन ग्रुप पर 20 मिलियन रियाल जुर्माना आयद। 8 इंजीनियर्स हादसे के जिम्मेदार करार। इंजीनियर्स और शोबों के सरबराह को 3 साल कैद और जुर्माने की सजा। सऊदी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। हादसे को 8 साल गुजर गए, अपील नहीं हो सकती, फैसले का मतन।